अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रकाश के ऐसे समांतर पुंज पर विचार कीजिए जिसकी तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर है, तीव्रता 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा रेखीय संवेग कितने फोटॉन पुंज के लंबवत एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरते हैं? ये है क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक बार और देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है लैम्डा बराबर 100 नैनोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 600 गुणे 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। इसके बाद आई की वैल्यू दिया 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। पहले पार्ट में पूछा हमारा फोटॉन की ऊर्जा, ऊर्जा बराबर होता है hc बाई लैम्डा, ई बराबर hc बाई लैम्डा। यहाँ पे h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 h की वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू 3 गुणे 10⁻8 हो जाती है। यहाँ पे हमने इसको 10⁻−10 कर दिया तो एक जीरो और बढ़ जाएगा लैम्डा की वैल्यू में। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3.3 गुणे 10⁻−19 जूल आ जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो एक ही वैल्यू है, एक की वैल्यू को 2 बार लिख दिया। फिर संवेग पूछ रहा, संवेग बराबर में ई बाई सी होता है, इसको ध्यान रखना है, बहुत जगह काम देगा, ठीक है, और भी जगहों पे काम देगा ये। तो P बराबर में E की वैल्यू hc बाई लैम्डा रख दोगे, नीचे C लिखा है, कट कुट आ जाएगा तो h बाई लैम्डा बचेगा। तो यहाँ पे P बराबर में h की वैल्यू ऊपर लिख दिया 6.6 इंटू 10⁻34 और नीचे लैम्डा की वैल्यू रख दिया। सॉल्व कर लोगे 1.1 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। किलो मात्रक कहाँ से लिखोगे? P बराबर mv होता है, m का मात्रक किलोग्राम, m का मात्रक किलोग्राम, v मतलब मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है I बराबर में एन ई वो क्या पूछा, फोटॉनों की संख्या पूछा, ठीक है। क्या पूछा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने फोटॉन गिरेंगे, ठीक है। तो लंबवत एरिया में यहाँ पे एक तो लंबवत कागज लगा दो, ऐसे इसमें जितने फोटॉन गिरेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में काउंट कर लियो। जैसे ये मान लो इसमें यहाँ पे समझ गए, लंबवत लगा तो वो इसके लिए फार्मूला होता है I = NE/80, ठीक है। ये हो गए टोटल फोटॉनों की ऊर्जा। अगर n फोटॉन होंगे तो एक फोटॉन की ऊर्जा गुणे n बटे एरिया गुणे t। एरिया क्या है? लंबवत क्षेत्रफल है, ठीक है, प्रकाश पुंज के लंबवत। तो यहाँ पे एरिया तो है 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू 1 सेकंड दिया हुआ है और आई की वैल्यू तो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया, वैल्यूज पुट कर दो। आई की जगह 100 एन, एक फोटॉन की ऊर्जा ये हमने निकाल ही रखा ऑलरेडी पहले से, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे एरिया हो जाएगा 10⁻⁴ गुणे टी का मान 1 सेकेंड, सॉल्व कर लेंगे। एन का मान एकदम सीधा सीधा यहाँ पे 3.3 आएगी वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 3.3 आएगा, 3.3 को 10/3 लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 गुणे 10⁻16 आ गया फोटॉनों की संख्या, ठीक है। कह रहा है एक प्रकाश 100 वाट का स्रोत 600 एंगस्ट्रॉम के वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। गणना कीजिए प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या और 5% प्रकाश वैद्युत प्रभाव दक्षता मानने पर प्रकाश वैद्युत धारा और स्रोत से 5 मीटर दूरी पर फोटॉन फ्लक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है शक्ति, जो आपतित प्रकाश है उसका पावर दिया है, ठीक है। वाट शक्ति का मात्रक होता है, तो 100 वाट दिया हुआ है। फिर लैम्डा का मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 6000 गुणे 10⁻−10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम केस में ही सारा चीज़ यूज करेंगे। आई का मात्रक तो वैसे होता है, चूँकि आई तो दिए नहीं है, ठीक है। I = NE/80 होता है, लेकिन I = P/A होता है। तो यहाँ पे अगर I की जगह में P/A रख दोगे तो A से कट जाएगा, P बराबर NE/T आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी जिनको आता है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, P बराबर में NE/T। यहाँ पे P की जगह 100 लिख दोगे, E की जगह hc बाई लैम्डा, T जो होगा हमारा प्रति सेकंड की बात किया है यहाँ पे। हेलो,
चलो तो यहाँ पे ऐसे भी फार्मूले से तुम लोग अगर नहीं, अगर एग्जाम में आ रहा तो जूल प्रति सेकंड होता है, तो एनी जो हो जाएगा जूल हो जाएगा, अब बटे में समय के ठीक है भाग दे देना, तो डायरेक्ट यहाँ से ये पूरा जूल हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अच्छा फिर से कर लेना, आई इक्वल टू पी बाई ए होता है, पी बाई ए की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो पी बाई ए एन ई बाई ए टी, ए से कट जाएगा, पी बराबर में एन ई बाई टी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैल्यूज पट करोगे, पी की वैल्यू 100 एन एस सी बाई लेमडा, फिर तो एन को हमें एक साइड कर लेंगे, बाकी सबको एक साइड कर देंगे, तो एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 हो जाएगा, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8 हो जाएगी, लेमडा की जगह में 6000 × 10⁻10 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे 100/3.3 × 10⁻19 आ जाएगा, लेकिन 3.3 को हम 10/3 लग सकते हैं आराम से, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और n बराबर में 3 × 10⁻20 फोटान प्रति सेकंड आएगा, ठीक है। ये इतने फोटान प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में पूछा धारा कितनी बहेगी, अगर दक्षता कितनी है। दक्षता का मतलब होता है वो हमेशा परसेंटेज में होगी, और दक्षता हमेशा 100 से कम होती है, ठीक है। 80% हो सकती है, 50% हो सकती है, 20 हो सकती है, 5% हो सकती है, 2% हो सकती है। तो ये जितने भी फोटान है सब इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते, उनमें से मात्र 5% निकाल पाते हैं, तो 5% इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उनकी वजह से धारा बहेगी। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला पढ़े थे, आई बराबर में एन ई बाई टी, पढ़ा होगा, क्यू बाई टी तो पढ़ा था ना पहले से, तो क्यू की जगह एन ई बाई टी हो जाए। अब यहाँ पे एन ऑलरेडी यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ एन डैश बाई एन डैश कर दिया है, एन डैश ई बाई टी। एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एन है उसी में 5/100 को गुणा कर दो, तो एन डैश का मान निकल आएगा, जो कि 5% ही होगा एन डैश की वैल्यू एन का। तो यहाँ पे हमने देखो आई इक्वल टू 5/100 गुणे एन कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन के आवेश को का मान रख दिया 1.6 × 10⁻19, और बटे में टी की वैल्यू 1 सेकेंड होगी, क्योंकि प्रति सेकेंड इतने फोटान उत्सर्जित हो रहे हैं। सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 2.4 एम्पियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 10 ईवी फोटान का एक पुंज जिसकी तीव्रता 2 वाट पर मीटर स्क्वायर है, 1 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लेटिनम कार्यफलन 5.6 ईवी के पृष्ठ पर गिरता है, तो आपतित फोटानों में से 0.53 फोटान प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, और प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनकी न्यूनतम व अधिकतम ऊर्जाएं ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन तो है, लेकिन IIT में पूछा गया है, लेकिन है आसान ही, ठीक है। इसमें क्या देखो, ई की वैल्यू 10.6 ईवी दिया है ऊर्जा का फोटान की, और इसको जूल में कन्वर्ट करना हो कर लो, नहीं 1.6 × 10⁻19 को गुणा कर दोगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई का मान 2 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया, एरिया दिया है 10⁻4 मीटर स्क्वायर, प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो t इक्वल टू 1 सेकेंड लेंगे जब भी प्रति सेकंड की बात करें। W यहाँ पे दिया है कितना 5.6 EV कार्यफलन होता है। यहाँ पे n डैश हमको निकालना है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। n डैश बोलो, चलो n डैश ही बोलते रहो। तो यहाँ पे I इक्वल टू NE/T होता है, n क्या होता है आपतित फोटानों की संख्या, ठीक है। आई की जगह 2 रख दोगे, एन की जगह पे तो निकालना ही है, ई की जगह में 10 इसको जूल में लिखोगे 10.6 × 1.6 × 10⁻19। यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे 10⁻4 ए की वैल्यू, टी की जगह 1 सेकेंड रखो, सॉल्व कर लोगे, एन की वैल्यू इतनी आ गई। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि बाकी अभी देखेंगे हो सकता है कटने वाली संख्या मिले। तो एन डैश जो होगा, जो टोटल फोटानों की संख्या है उसी का 5% होगा, सॉरी 0.53% होगा। तो n में 0.53 अपॉन में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने % निकल जाएगा। तो n डैश के जहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 0.53 अपॉन में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली वैल्यू तो हमारी ये थी n की। सॉल्व करेंगे तो देखो 0.53 से ये 106 कट जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा।
इसमें 2 पॉइंट है, इसके 2 जीरो काट दो यहाँ से, इस पॉइंट को हटा के सॉल्व करोगे 1.6 इंटू 10⁻+13 आ जाएगा। और ज़्यादा सॉल्व करोगे, इसको 100 बना दो, इसको 11 बना दो घात में, तो भाग दो 2 को 16 का, तो 6.25 इंटू 10⁻11 आ गया। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की जो उत्सर्जित होगा इलेक्ट्रॉन, अधिकतम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो ई की वैल्यू 10.6, ईवी में पूछ रहा है, डब्ल्यू की वैल्यू 5.6 कर दो, तो के मैक्स क्या बनेगा? के मैक्स फार्मूले होता है ई प्लस डब्ल्यू, नहीं इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। ये के मैक्स हमेशा याद रखना, ठीक है। के मैक्स ही होता है फार्मूले में, वो पीछे हम के मैक्स वहाँ पे लिखना पड़ेगा जो बताए थे। तो यहाँ पे के मैक्स डायरेक्ट निकल आएगा ईवी में, इसको भी ईवी में पुट किया, इसमें भी ईवी में पुट किया, तो के मैक्स का मान भी ईवी में निकल आएगा। तो जूल में मत कन्वर्ट कर दियो, नहीं फिर वापस के ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ही ईवी में पूछा। के मीन जो होगा उस इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा होगी वो हमेशा 0 होगी, चाहे जैसा कि ऐसो प्रकाश विद्युत प्रभाव, चाहे जैसा लैम्डा हो, चाहे जैसे आवृत्ति का प्रकाश गिर रहा हो, चाहे जितनी आवृत्ति का प्रकाश गिर रहा हो, के मीन हमेशा 0 होगा, यह ध्यान रखना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में के मीन हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा दृश्य क्षेत्र लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रकाश विद्युत सेल के लिए लिथियम तथा तांबे में कौन सी धातु उपयुक्त होगी? ये लिखा उपर्युक्त है, लेकिन ये उपयुक्त होना चाहिए। आगे लिखा है लिथियम तथा तांबे का कार्यफलन क्रमशः 2.3 एंड 4 ईवी है। एच की वैल्यू दिया हुआ है, सी के मान दिया हुआ है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं सब दिया हुआ है, ठीक है। कर देते हैं। यहाँ पे देखो लैम्डा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻−10 का गुणा हो जाएगा। लिथियम की वैल्यू दिया है कार्यफलन की 2.3 ईवी और कॉपर के दिया 4 ईवी। यहाँ से पहले आपतित फोटान की ऊर्जा निकाल लो, ई बराबर में hc बाई लैम्डा करके। एच की वैल्यू ये इतना है, सी की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, और लैम्डा की वैल्यू ये हमने यहाँ पुट करी। सॉल्व करोगे, सॉल्व करते समय क्या करना है तुमको, ये एच सी और ये वाला इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो आएगा वैल्यू 1 2 3 7 5 × 10⁻−10 आती है हमेशा। तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रट के रखो। अब बचेगा कितना, 5000 × 10⁻−10, 10⁻−10 से 10⁻− उड़ जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे ये 5 3 0 हटाओ, यहाँ पे दशमलव लगा दो, 12.375/5। अब इसको भी सॉल्व करना, ऊपर नीचे 2 को गुणा कर दो, ये 10 बन जाएगा, नीचे वाला ऊपर डबल हो जाएगा। तो अब फिर 10 बनेगा तो 1 दशमलव इधर लगा देना होगा अपने हिसाब से, 2.4750 ईवी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ऊर्जा इतनी आई है फोटान की, कार्यफलन कितना लिथियम का तो लिथियम का कार्यफलन तो कम है, तो लिथियम उपयुक्त हो जाएगी। कापर का कार्यफलन ज़्यादा है, तो उसमें अपना फोटान आएगा, बार बार बेचारा खाली हाथ वापस चला जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, सारे फोटान आके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा कापर से, ठीक है। लिथियम जो है तुम्हारा उपयुक्त होगा, बट कापर उपयुक्त नहीं होगा, ठीक।